कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म बनते हैं, उससे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो अब ये आपको देखना है, भगवत प्राप्ति करना है या पाप पुण्य कर्म करके इसी संसार के आवागमन चक्र में फंसे रहना है। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपको सत्संग सुनवा दिया, बड़े भाग पाइप सत्संग भी सुना दिया, आपको कीमत भी बता दी कि इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, इसका ये फल है। अब आप देखो क्या आप लेना चाहते हैं संसार रूपी बाजार में, या इस भारत रूपी कर्म भूमि में क्या बोना चाहते हैं, ये आपके ऊपर छूट है। शोभित जी गुरुग्राम से। शेरविंश महाराज जी हम ये कैसे पहचाने कि हम जो भी पूजा पाठ और भक्ति करते हैं क्या वो वास्तविक में भगवत प्राप्ति के लिए है या केवल अपनी व्यक्त और अव्यक्त सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है? कोई बात नहीं है। अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए है तो भी भगवान ने भक्त ही कहा है। अर्थार्थी अर्थ की प्राप्ति के लिए, आर्थ संकट निवृत्ति के लिए, जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए, और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। तो यदि हम किसी कामना की पूर्ति के लिए भी भक्ति करते हैं तो मंगलमयी भगवान से हमारी वृत्ति जुड़ी तो हमारा मंगल हो जाएगा, कामना की भी पूर्ति हो जाएगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारे अंदर ये जानकारी करनी है कि मैं निष्काम हूं या सकाम, तो पता तब चलेगा जब हमारे अंदर वृत्ति अंतर्मुख होगी, तभी हम जांच पाएंगे कि हमारे अंतःकरण की वृत्ति निष्काम है या सकाम, हमारी भक्ति भगवत प्रीत्यर्थ है या कामनाओं की पूर्ति के लिए। यदि हमारी कोई कामना है और हम उसे पकड़ पाए, हमारी ये कामना है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही और हमें जलन हो रही, तो हम अपनी साधना कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। और जब उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो मुझे खुशी होनी चाहिए, बड़े कृपालु भगवान, हमारी कामना की पूर्ति नहीं की, आप अपनी इच्छा की पूर्ति की, इसलिए मैं निष्काम धर्म के मार्ग में चलने लायक बन रहा हूं। बड़ी कृपा है प्रभु, मेरी कभी कामना पूर्ण मत करना, आपकी जो इच्छा हो वही करना, तो आप निष्काम धर्म में चले जाएंगे। इसके लिए अंतर्मुखता चाहिए, अंतर के अंतःकरण की जांच चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कामना है और उसकी पूर्ति में भगवान से श्रद्धा बढ़ती है और उसकी अपूर्ति में श्रद्धा घटती है तो वो कामना से संबंधित है। और यदि कामना की अपूर्ति में, कामना की न पूर्ति में हमें खुशी होती है तो हम निष्काम भाव से चल रहे हैं। रवि गांधी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी संसार नश्वर है फिर भी हम क्यों भौतिक चीजों की तरफ भागते हैं? यही तो हमारा बहुत सबसे बड़ा जाल है कि जानते हैं कि यार मर जाना है, जानते हैं कि शरीर भी छूट जाएगा, जानते हैं कि ये सब छूट जाएगा, फिर भी इसी के लिए फंसे हुए हैं। एक प्रसंग आता है मार्कंडेय पुराण में कि एक व्यापारी, उसका सब कुछ परिवार वालों ने लूट लिया, छीन लिया और उसको पीट करके घर से भगा दिया। और एक राजा सूरत, जिसका सब कुछ छिन गया था राज्य, तो दोनों मिले और दोनों ने आपस में बातचीत की। तो दोनों ये कह रहे हैं कि मैं करूं तो क्या, परिवार वालों ने मेरा सर्वस्व छीन लिया। वो वैश्य कहता है, व्यापारी वो वैश्य कुल का था, मेरा सब कुछ छीन लिया लेकिन मेरा मन उन्हीं के प्यार में फंसा है, लगता है वो राजी हो जाए और मुझे रख ले, मुझे वैराग्य नहीं हो रहा। उस राजा ने कहा मेरा सब कुछ छिन गया है फिर भी मैं राज्य चाहता हूं, अब क्या करूं? तो उनका आद्या शक्ति, ये माया का प्रभाव है, आद्या शक्ति भगवती दुर्गा की आराधना की जाए, मार्कंडेय ऋषि के दुर्गा जी की आराधना की जाए, देवी की आराधना की जाए, वो अपने माया को हटावे, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट करे तो ये बात आवे। एक बार श्री स्वामी वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, अभी कुछ ही सब वर्षों पहले की बात है। तो एक जवान आदमी बूढ़े को जूते से पीट रहा था, तो उन्होंने भ्रमण करते हुए देखा तो मंडली को रोका और उसके पास गए। जो वो जवान घर के अंदर चला, बोले कौन था ये? तो उनका बेटा था। बोले जूतों से पीट रहा था, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? चलो हमारी मंडली में चलो, हर समय तीनों टाइम भोजन मिलेगा और भगवान नाम कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो, वृद्ध शरीर क्यों ऐसी पीड़ा सहते हो? तो उनका लड़का हमारा पीठ हमें रहा, तुम काहे को परेशान? वामदेव जी महाराज ने कहा इतनी प्रबल माया है
कि वो जूतों से पीट रहा है, फिर भी वो उसी का पक्ष ले रहा है, मंडली में नहीं आ रहा है, वो विरक्त नहीं हो रहा। यही भगवान की प्रचंड माया है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। हम सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए मानव जीवन प्राप्त किया, गर्भ में भगवान से वादा करके आए हैं कि हम जब माँ के गर्भ से निकलेंगे तो ऐसा भजन करेंगे कि दोबारा माँ के गर्भ में ना जाना पड़े। लेकिन वो सब बातें हम भूल गए, गर्भ की भी बात भूल गए। इसी जन्म में हम 9 महीने गर्भ में रहे, कितना कष्ट रहा, हमको कोई ज्ञान नहीं है, पर हम ऐसा फंसते का बंधन है। और यही साधना से कटता है। जब हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो एक एक चीज स्पष्ट दिखाई देती है। हम लोगों ने काम को ऐसे देखा जैसे आपको देखा है। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, उसकी वृत्ति को कैसे नष्ट करना है, वो सब भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं तब जब साधना करें। तो इसीलिए सबसे कहते हैं ज्यादा कलयुग है, कोई अन्य साधनाएं बन नहीं सकती, इसलिए नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा। जितना तुम अधिक राम कृष्ण हरि नाम जप करोगे, राधा राधा नाम जप करोगे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो। आप ध्यान दीजिए इस बात पर। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामायणों का जब मंथन किया भगवान शंकर ने, 100 करोड़ रामायण, तो उसमें सार निकला कि ब्रह्म राम से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। 100 करोड़ ग्रंथों का अवगाहन करने के बाद सार बात निकली कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य नाम जापक में है। इसलिए नाम जप करो। कलयुग में नाम का ही एकमात्र आश्रय है जो हमारा उद्धार कर सकता है। नहीं तो प्रचंड माया मोह इसी को कहते हैं कि हम लोग सब जानते हैं। जब फूंक के आते हैं ना किसी को, तो जब फूंकने ले जाते हैं तो एक गीत गाया जाता है, राम नाम सत्य है। देखो सब लोग जोर जोर से गाते हैं, सुनाई देता है। क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त। तो अब आप विचार करो, जब जानते हैं कि सत्य है, फूंकने जा रहे हैं, तो फूंक के आते हैं तो कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, उसको ज्ञान नहीं है कि हमको भी फूंका जाएगा, आज नहीं तो कल हमारी भी गति होगी। यही प्रचंड माया है। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दया। भगवान जब दया करे, कृपा करे, तो कब कृपा करेंगे? कृपा हो चुकी है। हम लोग खूब नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, अपने कर्मों को पवित्र करें और भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए। तो इसी संसार में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भागने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। सत्यजीत जी, राधे राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं अमेरिका में रहता हूं और आपका सत्संग रोज सुनता हूं, तो ऐसा आभास होता है कि मैं नरक तो नहीं जाऊंगा, परंतु पुराने कर्म ऐसे हैं कि स्वर्ग भी नहीं जा पाऊंगा। अब मैं बीच में खड़ा हूं, क्या करूं महाराज? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बात को गंभीरता से सुनिएगा। एक दिया सलाई एक मुट्ठी रुई को जलाने के लिए काफी है, तो एक दिया सलाई रुई के पहाड़ को भी जलाने के लिए काफी है। क्यों? उसके लिए हमको पहाड़ जैसी दिया सलाई ले चाहिए। एक ही दिया सलाई चाहिए ना, बस एक नाम पकड़ लो आप, चाहे पहाड़ जैसे पाप हो सब भस्म हो जाएंगे इसी जन्म में। हमारी बात पर विश्वास करो, अपने कर्मों की तरफ मत देखो, भगवान की कृपा की तरफ देखो। भगवान कृपा करे तो बहुत जल्दी हमको निर्मल कर सकते हैं, और उनकी कृपा तभी होगी जब हम नाम जप करें। आप नाम जप पर विश्वास रखिए, नाम जप कीजिए, पहाड़ के पहाड़ जैसे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर नाम के बल से नए पाप मत कीजिए, फिर दोष हो जाएगा, फिर नामापराध लागू हो जाएगा, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हैं। नाम के बल से पाप करना ये नामापराध है। नाम को अब जैसे हमने महिमा सुनी और हमने लगा कि अभी तक मैं पाप करता रहा, तो आज से नियम ले लें, अब लो नसानी अब ना नशई हो। आज तक तो किया, अब नहीं करेंगे। तो नाम भगवान विश्वास करो सारे पाप नष्ट कर देंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
सब प्रकार के पापों का नाश करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में, भगवान के नाम कीर्तन में है। आप अमेरिका में रहो चाहे जहां रहो, हमारे भगवान ने जब एक पैर बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गया। अमेरिका तो बहुत नजदीक है, ज्यादा दूरी नहीं है। आधा